लो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज है गुरुवार, साईं बाबा का दिन, तो ओम साई राम ज़रूर लिखना। अगर आप साईं बाबा पे विश्वास करते हो तो ज़रूर ओम साई राम लिख के जाना। और आज इस रीडिंग में हम मैंने जैसे बोला था ना 1-2 दिन पहले कोई स्पेशल रीडिंग आने वाली है, तो वो स्पेशल रीडिंग ये है। और जैसे कि आप जानते हो कल बहुत ही स्पेशल डेट है, क्योंकि कल 7 तारीख है और ये 7th मंथ है। 7th मंथ यानी कि जुलाई, और 2023 एडअप होता है। अगर 2 + 2 + 3 ऐड करके 7 ही बनता है। तो ये एक 777 पोर्टल है जो कल खुलने वाला है, तो उसी की रीडिंग होने वाली है। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी फॉर द बेटर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 777 पोर्टल पे एक क्या कहते हैं उसको, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, जैसे मैं हमेशा हर पोर्टल्स की बनाती हूँ। सो 777 पोर्टल ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। ओके, देखिए जो 777 ये जो नंबर होता है ना, ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। ये इंडिकेट करता है कि आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स और गाइडेंस और असिस्टेंस मिलने वाली है। ओके, होली स्पिरिट्स आकर आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस लाएंगे जो शायद आप खुद से नहीं कर पा रहे हो। तो आपको एक असिस्टेंस मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी, ओके, स्पिरिट्स की तरफ से, जो शायद आप खुद के लिए नहीं कर पा रहे थे अभी तक अपनी लाइफ में, वो भी चीज़ें आप कर पाओगे। तो ये 777 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ओके, और कहीं ना कहीं ये जो 777 पोर्टल है, ये आपको ये भी बोलता है कि आप स्ट्रॉन्ग रहो। जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको बोला जा रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग रहो एंड आगे बढ़ते रहो इस जर्नी में। ठीक है, हाँ, चेंजेस हो रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं रहना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत ऑब्स्टैकल्स आती भी है तो पॉजिटिव आउटलुक रखना है आपको। ठीक है, ताकि आउटकम भी पॉजिटिव निकले, ये आपको बोला जा रहा है। और जो 777 नंबर, ये बहुत पावरफुल, मतलब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल नंबर है, सेक्रेड नंबर है। ठीक है, ये गुड लक और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस या ड्रीम्स को सिग्निफाई करता है। मतलब आपके जो सपने हैं, आपके जो विशेस है, वो पूरे होंगे। ओके, और ये आपको ये भी दर्शाता है कि आप खुद के अंदर जो एक लाइट है, खुद के अंदर जो एक पावर है, उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का ये समय है। ओके, उसको जानने का समय है। ओके, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये जो 777 पोर्टल है, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएगा, चेंजेस लाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल नंबर है 777। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखो, शुरुआत हमने रीडिंग की और कौन सा कार्ड निकल के आया है। ओके, इट इज़ हायरोफेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। आपके लाइफ में कोई गुरु भी आ सकता है जो आपको सही दिशा दिखाए। ठीक है, सो या वाओ, स्टार कार्ड एंड दी हायरोफेंट। तो डेफिनेटली दिस टाइम इज़ ऑल अबाउट गेटिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस। ओके, तो चलिए शुरुआत हम करते हैं कि आपके ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है। What changes this 777 portal is about to bring in your overall life? ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी आपकी? काफ़ी क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। ओके, काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, काफ़ी क्लैरिटी आप देख सकते हो। अगर किसी बात को लेकर आप काफ़ी टाइम से कंफ्यूज्ड थे तो फाइनली वो कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ओके, डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लाइफ में ओवरऑल ये 777 पोर्टल क्या चेंजेस ला रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द 3 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं ये 777 पोर्टल उन रिश्तों को बेहतर करेगा, उन रिश्तों को ठीक करेगा, हील करेगा, जहाँ पे आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया
चाहे फिर वो दोस्ती हो, चाहे फिर वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप हो। वो सारे रिश्ते, वो सारे लोग जो शायद जिनको आपने किसी वक्त पे बहुत ज़्यादा मदद करी, सपोर्ट किया और उनसे उम्मीद करी कि वो लोग भी रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया पास्ट में। कुछ रिश्ते थे जहाँ पे आपने सब कुछ दिया लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। उन रिश्तों में प्यार, उन रिश्तों में अपनापन, उन रिश्तों में एक रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप अच्छी फ्रेंडशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अच्छे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे रीयूनियंस, हारमोनी आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो ख़त्म हुआ था उसकी एक नई शुरुआत मुझे इस 777 पोर्टल पे होती हुई दिख रही है। लाइक द रिलेशनशिप वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव? आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि यूनिवर्स आपको लोग आपकी तरफ भेज रहा है टू प्रोटेक्ट यू, टू गाइड यू, टू बी विथ यू। व्हाट मोर डू वी हैव? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड अगर हो रहा है, कोई रिश्ता या एनीथिंग अगर कुछ ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हुआ है और उसको लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन थी, आप दोराहे पे थे कि मैं यहाँ जाऊँ या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ओके, तो फाइनली आपको कोई ऐसी साइन मिलेगी जो आपको ये बताएगी कि इस रिश्ते की शुरुआत होनी है या इस सिचुएशन की शुरुआत होनी है या एंड होना है, और आप एक सही दिशा में जा पाओगे। आपका कोई कन्फ्यूजन फाइनली ख़त्म होगा जो किसी एंडिंग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि एंडिंग्स दर्शाती है बिगनिंग्स को भी। तो क्या ये एक बिगनिंग थी या क्या ये एक एंडिंग थी, वो आपको पता चलेगा। ओके, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, और या तो आपने बहुत पेशेंस रख लिया है ऑलरेडी किसी सिचुएशन में एंड आप और पेशेंस नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, व्हाट डू वी हैव डिवाइन? मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी की यादों में खोए हो आप। ओके, किसी की कोई रिलेशनशिप है या कोई पर्सन है जिसकी यादों से आप काफ़ी टाइम से निकल नहीं पा रहे हो, आप जैसे स्टक हो गए हो मेंटल लेवल पे। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन? प्लीज़ बताइए। डॉटर ऑफ कप्स एंड तस्लीम। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आप लाइफ को थोड़ा सा लाइट हार्टेडली लीजिए। आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फिक्स्ड माइंडसेट से देख रहे हो। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हर चीज़ का अफेक्ट हो रहा है आप पे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लाइट हार्टेडली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है किसी बात को लेकर। ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है ना कि आप जैसा सोच रहे हो या आप हमेशा जिस सिचुएशन को किसी एक तरीके से देखने की आपको आदत पड़ गई है तो वैसा ही हो। तो टेक अ लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, और थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताओ और हर सिचुएशन को लाइटली लेने की आपको एक आदत बना लो। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो उसको लेकर अपना फोकस बदलो या उसको लेकर अपना नज़रिया बदलो। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन? 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको ना लाइफ में ऐसा लगने लगा है जैसे आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा देते आए हो, आपको उतना मिला नहीं है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, फीलिंग्स, आपने हमेशा रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिया है। मैं सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ। इट कैन बी अबाउट फ्रेंडशिप्स, इट कैन बी अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, योर फैमिली सिचुएशंस, जहाँ पे हमेशा आप बहुत ज़्यादा देते आए हो। यू हैव ऑलवेज बीन द ओवर गिवर। लेकिन इस 777 पोर्टल के बाद आप किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा नहीं करोगे। आप बैलेंस रखना चाहोगे कि अगर सामने वाला मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं उसके लिए उतना ही करूँगी या करूँगा। ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस 777 पोर्टल के बाद आपके पास आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, जो आपको चाहिए नहीं चाहिए डजेंट मैटर, लेकिन कोई सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कोई आपकी तरफ आ रहा है टू गिव यू सपोर्ट। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई तो है आपके लाइफ में जो आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, या कुछ है जो आपके पास जल्दी नहीं आ पा रहा है। ये कोई
ये कोई फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, या ये कोई जैसे होता है ना कि हम चाहते हैं कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वो प्रमोशन बहुत टाइम ले रही है, इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, वो ना चीज़ें बहुत धीरे 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 आगे बढ़ रही है, सो समथिंग लाइक दैट। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता चुका है कि ये चीज़ आपके पास कब आएगी और आएगी भी या नहीं, चाहे कोई रिश्ता या कोई ऑफ़र ही क्यों ना हो। आपका इंट्यूशन आपको ये बता रहा है कि ये पर्सन ये ऑफ़र मुझे दे पाएगा या नहीं, या इस सिचुएशन, इस पर्सन से, इस जगह से मुझे ये ऑफ़र आएगी या नहीं, आ पाएगी या नहीं। ओके, जस्ट फोकस अपना हटाकर अंदर ले जाइए, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। व्हाट मोर, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे आई सी यू रिलीजिंग समथिंग इन योर लाइफ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं अगर हम कुछ करना चाह रहे हो। हमारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर बहुत चाह है कि हम ये चीज़ करें, लेकिन क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करेगी, तो हम यू ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम समथिंग और समवन, और फाइनली आप वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, विदाउट ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ठीक है, और जो लास्ट कार्ड है फॉर योर जनरल लाइफ, 6 ऑफ, यस आई टोल्ड यू, आई सी यू मूविंग टुवर्ड्स द कामर वाटर्स। उन चीज़ों को, उन लोगों को दूर रख रहे हो, दूर कर रहे हो जो अलाइंड नहीं है आपके गोल से, आपकी चाहत से, आपकी डिज़ायर से। यू हैव प्लान समथिंग फॉर योर सेल्फ, या तो आप प्लान करने वाले हो। ओके, मुझे आप कहीं निकलते हुए दिख रहे हो किसी जर्नी पे। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि अपने रिश्तों को लेकर आप क्या फील करोगे। अपने रिश्तों को लेकर आप क्या फील करोगे। डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए रिश्तों को लेकर हमारे व्यूअर की इस 777 पोर्टल के बाद क्या फीलिंग्स और इमोशंस होने वाली है। केमिस्ट्री, डेप्थ, साइलेंस, लॉयल्टी, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे 1 डे। चलिए, आप जिनसे डील कर रहे हो उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, या उनकी क्या फीलिंग्स और इमोशंस होने वाली है आफ्टर दिस 777 पोर्टल। लेट्स सी पॉसिबिलिटीज, शैलो, बिटरनेस, इंटिमेसी और ऑब्सक्योरिटी। ओके, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है इमोशनल स्टॉर्म। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में जो भी हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, हर चीज़ को लेकर बहुत ओवरथिंक करते हो। एक्शन से ज़्यादा, कुछ करने से ज़्यादा यहाँ पे सोचा ज़्यादा जाता है। ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों सिर्फ सोचते रह जाते हो, इमोशनली अफेक्ट होते रहते हो और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। व्हाट इज़ दिस केमिस्ट्री ऑल अबाउट। यहाँ पे केमिस्ट्री क्यों है। डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए। द मैजिशियन, देखिए यू आर मैनिफेस्टिंग केमिस्ट्री, पैशन, लव बैक इनटू दिस कनेक्शन। ओके, कहीं ना कहीं आप चीज़ें ही ऐसे कर रहे हो जिससे इस रिलेशनशिप में जो खोया हुआ स्पार्क है, अट्रैक्शन है, पैशन है, केमिस्ट्री है, आप उसको वापस लाना चाहते हो। ओके, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि इस रिलेशनशिप में कोई स्पार्क नहीं बचा, इस रिलेशनशिप की जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं खो गई है, आप दोनों के बीच में वो पहले जैसी बात नहीं रही है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट इन योर लव लाइफ। ओके, यू वांट दैट बैक। डेप्थ क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे,
आप चाहते हो कि ये आपके लिए एफर्ट्स डाले, ये कुछ करे, एक्शंस से दिखाए कि वो आपको चाहते हैं या वो आपके पास आना चाहते हैं। यू वांट देम टू शो एक्शंस। ओके, आप चाहते हो कि बस बातें बहुत हो गई, अब मुझे ये भी दिखाओ कि तुम मुझे चाहते हो। कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हें पता लगे कि यू नो व्हाट आई एम, यू नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। ओके, और फाइनली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दिस पर्सन हैज़ अंडरस्टूड योर वैल्यू। साइलेंस क्यों है यहाँ पे? हाई प्रीस्टेस, आपने मुझे लगता है साइलेंस को या साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, या मे बी शुरू करने वाले हो, टू लेट दिस पर्सन अंडरस्टैंड योर वैल्यू। क्योंकि आपको लगता है कि बोल के तो ये पर्सन समझेगा नहीं, अगर मैं शांत रहूँ तो शायद इस पर्सन को समझे। तो आप बहुत ही सीक्रेटिव हो जाओगे या बहुत ही शांत हो जाओगे। आप यू नो अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑफ करके रखोगे। यू विल नॉट शो दिस पर्सन मच, यू विल नॉट शो दिस पर्सन, और मतलब आप ज़्यादा ऑनलाइन नहीं जाओगे या ज़्यादा कुछ बात नहीं करोगे या इस पर्सन को खुद होके कॉल मैसेजेस नहीं करोगे। यू विल वांट दिस पर्सन टू सी, यू नो, टू ये आप चाहते हो ये पर्सन आपको, जब आप साइलेंस हो जाते हो या जब आप चुप हो जाते हो तो आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे नोटिस करे। ओके, क्योंकि आपके पास एक ही, देखिए आपने सब करके देख लिया है, आपने ये करके देख लिया, आपने वो करके देख लिया, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं आई है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू बिकम साइलेंट। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इस पर्सन से आपकी सेपरेशन भी चल रही है ना, फिर भी आप इनके लिए डेडिकेटेड हो, आप इनके लिए लॉयल हो, आप किसी और रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। आप हर्ट हो रहे हो, आपको किसी के मेंटल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप कंटिन्यूसली आप अपना फ़ोन चेक करते रहते हो, आप इस पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हो। बहुत सी चीज़ें इस पर्सन ने ऐसी करी है जो आपको बहुत हर्ट करती है, लेकिन इट्स लाइक आप सह रहे हो सब कुछ बिकॉज यू वांट टू बी लॉयल विद दिस पर्सन। आप किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहते हो। ओके, नॉट इवन एज फ्रेंड्स। ओके, यस, आप सोच रहे हो कि एक टाइम तो ऐसा आएगा जहाँ पे ये पर्सन मेरे पास आएगा, मुझे सॉरी बोलेगा, वो प्यार जो उसने अपने अंदर छुपा के रखा है वो शो करेगा। ओके, सो यू फील यू डिज़र्व दिस लव, यू नो यू डिज़र्व दिस लव, और आपको लगता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जहाँ पे ये पर्सन, एक वक्त तो ऐसा आएगा जहाँ पे ये पर्सन आकर मुझे अपना प्यार शो करेगा। ओके, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। व्हाट इज़ दिस पॉसिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट? पॉसिबिलिटीज़ क्यों है? यस, अब इस पर्सन को, इस कनेक्शन को लेकर आफ्टर दिस 777 पोर्टल, इनको इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। ओके, दे विल बी वांटिंग टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ कि नहीं, मुझे करना है, मुझे चाहिए, आई वांट टू सी, यू नो, उनके अंदर वो, अंदर से ही वो फीलिंग आएगी कि नहीं, हो सकता है कुछ इस रिश्ते में, एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। ओके, शैलो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सो उनका माइंड काफ़ी चेंज हो रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चेंज हो रहा है, उनका माइंड सेट काफ़ी चेंज हो रहा है। डिवाइन, इस शैलो को क्लैरिफाई करिए। ओके, द वर्ल्ड, देखिए इस पर्सन की दुनिया आप हो। इस पर्सन को ऐसा लगने लगेगा आफ्टर दिस 777 पोर्टल कि आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। ओके, भले ही उनके पास सब कुछ हो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट विद देम, उनको उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं लगती है, उनको अकेलापन महसूस होता है, उनको बोर्डम महसूस होता है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है विदाउट यू। सो दे विल बी कमिंग बैक टू यू बिकॉज एक रीज़न ये भी है कि दे फील शैलो एंड दे फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के इस 777 पोर्टल के बाद रियूनियन, मैं तो चाहती हूँ सबके हो जाए, जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आई प्रे टू द डिवाइन कि सबके 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 रियूनियन और बहुत ही हैप्पी रियूनियन हो जाए। ओके, बिटरनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे डिवाइन? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगर थोड़ा बहुत अपने आप को रोक रहे हैं टू रीच आउट, या थोड़ा बहुत अगर अपने आप को दूर रख रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग। जैसे होता है ना कि हम गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में हम कुछ कह देते हैं, बोल देते हैं, मे बी आपने ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ बोला, एंड जो इस पर्सन को वो बात चुभ गई, लग गई, इस पर्सन के दिल को लग गई वो बात, एंड आई सी दिस पर्सन होल्डिंग बैक बिकॉज ऑफ द बिटरनेस। वो कड़वाहट की वजह से ये होल्ड बैक करेंगे, थोड़ा बहुत अगर करेंगे तो ठीक है, लेकिन फाइनली दे विल बी, यू नो, ओपनिंग अप, क्योंकि वो नहीं,
क्लोज्ड ऑफ नहीं रख पाएंगे अपने आप को। इंटीमेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिख रही है। आई सी यू गाइज कमिंग टुगेदर, कमिंग बैक, यू नो, क्लोजनेस काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। ओके, और जब क्लोजनेस बढ़ेगी काफ़ी क्लैरिटी आएगी, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से और जान पाओगे, समझ पाओगे। ओके, दिस पर्सन विल ट्राई टू बी क्लिंगी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश करेंगे, लाइक दे विल बी टू क्लिंगी। फ्लर्ट करना, नोटिस करना, स्टॉक करना। ओके, इस पर्सन के एक्शंस बहुत बढ़ जाएंगे। ऑब्सक्योरिटी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने अट्रैक्शन जो फील करते हैं वो आपके लिए चुप चुप कर आपको देखना, नोटिस करना, या चुप चुप कर आपसे प्यार करना, वो और ऐसा नहीं कर पाएंगे। फाइनली दे विल ब्रेक डाउन एंड फाइनली दे विल रीच आउट, क्योंकि आपका अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो और ज़्यादा इस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाऊँ। ठीक है, सो आई सी देम फाइनली ओपनिंग अप एंड यू नो कमिंग टुवर्ड्स यू। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में ये इमोशनल स्टॉर्म क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताएं, ये इमोशनल स्टॉर्म यहाँ पे क्यों है? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बहुत कुछ कहना चाहते हो एक दूसरे से, चाहे फिर वो लड़ाई ही हो, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना उतारना हो, या चाहे वो सामने वाले से क्लैरिटी ही क्यों ना हो। आप दोनों क्योंकि बात नहीं कर रहे हो या उतना कनेक्टेड नहीं हो, तो दोनों के मन में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों कहना चाहते हो एक दूसरे से या क्लैरिफाई करना चाहते हो, जिसके वजह से आप दोनों तड़प रहे हो, तरस रहे हो यहाँ पे एक दूसरे के लिए। ओके, तो वो तड़प और वो जो एक क्रेविंग है वो मैं आप दोनों के अंदर देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए। ओके, लेट मी पुल द कार्ड्स फर्स्ट। आप दोनों के लिए इस 777 पोर्टल पे, सॉरी, आपके लिए एडवाइस क्या है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताएं हमारे व्यूअर के लिए इस 777 पोर्टल पे एडवाइस क्या है। व्हाट डू दे नीड टू नो, व्हाट डू दे नीड टू लुक फॉर? ओके, क्या ध्यान रखना है? चैलेंजिंग टाइम्स, हीलिंग बिगिंस, लिसन, और बॉटम ऑफ द डेक है जॉय एंड स्टेबिलिटी। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 5 है यहाँ पे। अब इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। चैलेंजिंग टाइम्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी फॉर दिस। ओके, डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस देकर बताए कि ये चैलेंजिंग टाइम्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है एज एडवाइस। आप क्या बताना चाह रहे हो? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए होली स्पिरिट। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी जो एक टाइम पे, जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज़ मैं जनरल लाइफ को लेकर अगर एग्जांपल दूँ तो सपोज़ आप कहीं पे जॉब कर रहे थे और आपके एफ़र्ट्स को वहाँ पे सराहा नहीं गया। ओके, आपने अपना 100% दिया, आप एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉई थे वहाँ पे, लेकिन आपके साथ नाइंसाफ़ी करी गई, आपको प्रमोशन नहीं दिया गया, या वो पोजीशन आपको कभी नहीं मिली उस जॉब में जो आप डिज़र्व करते थे, तो आपने वो जॉब छोड़ दिया। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल आपने वो जॉब छोड़ दिया और आपने बहुत सहा, लाइक मेंटली यू वेंट थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ उस सिचुएशन जहाँ पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, आपको वो जॉब में प्रमोशन नहीं मिली, किसी और को मिल गई, तो आपने बहुत कुछ सहा, तो आपने छोड़ा, और अब आपके सामने फिर से वही जॉब ऑफ़र या वहीं से जॉब ऑफ़र आएगी विथ समथिंग बेटर। मे बी आपकी सैलरी डबल कर दी जाए और आपको ऑफ़र सामने से करा जाए, बिकॉज जो स्किल आपके अंदर है, जो नॉलेज आपके अंदर है, दे वांट दैट। ओके, दे वांट दैट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा वक्त आपके सामने आएगा जहाँ पे आपके सामने कोई ऑफ़र रखी जाएगी जहाँ पे वंस आपको देखा भी नहीं गया, आपको नोटिस भी नहीं किया गया। तो ये एक आपकी लाइफ में एक चैलेंजिंग टाइम आएगा टू डिसाइड कि मैं ये ऑफ़र लूँ या नहीं लूँ। मेरी मानोगे तो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए।
अब लव लाइफ को लेकर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कोई पर्सन था जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको इग्नोर किया, आपको बहुत बुरा बिहेव किया आपके साथ और आपको छोड़ के चले गए किसी और के लिए, चीटिंग करी, आपसे झूठ बोली या कुछ भी किया। तो आपने मूव ऑन करना सही समझा, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और फाइनली आप किसी नए रिलेशनशिप में गए। ओके, आपको कोई प्यार करने वाला पर्सन मिला या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया जो सच में आपसे प्यार करता है और आप इस पर्सन को बुलाने की कोशिश करने लगे। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। ओके, तो उस मामले में मैं कहूँगी, लव के मामले में मैं कहूँगी कि डोंट लेट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ठीक है, हीलिंग बिगिंस क्यों है यहाँ पे। तो ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे जो बहुत डिसीजंस बहुत मुश्किल होंगे आपके लिए लेना। हीलिंग बिगिंस, यस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि जब आप कुछ चीज़ों को एंड कर देते हो या कुछ साइकिल्स एंड हो जाती है, कुछ रिश्ते एंड हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस एंड हो जाती है और फाइनली आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, तो वहाँ से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ दिस, तो हीलिंग का पीरियड अभी शुरू हो रहा है आफ्टर दिस 777 पोर्टल। एंड लिसन यहाँ पे क्यों है, देखिए, समथिंग अबाउट योर करियर, अबाउट योर ग्रोथ, अबाउट योर स्टेबिलिटी, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, फॉलो योर पैशन। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम करियर वाइज, मैं बता रही हूँ, हम कोई अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इससे बेटर डिज़र्व करते हैं। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको इसलिए मत छोड़ो क्योंकि आपको लगता है कि मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। टेक दैट अपॉर्चुनिटी, मे बी आपको उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी ही ना मिले बहुत लंबे समय तक, या फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी में भले ही पैसे कम मिल रहे हो लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा हो। सो हर अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, सो या दैट वाज इट। ये 777 पोर्टल आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए, जो भी लोग दूर है एक दूसरे से उनके बीच यूनियन लाए, हैप्पी यूनियन लाए, और आप जो भी डिज़र्व करते हो, जो भी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी जो भी डिज़र्व करते हो वो आपको मिले, यही मेरी दिल से दुआ है। ओम साई राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।